प्रिय श्रोता बंधुओं, सर्वप्रथम मेरा नमन स्वीकार करें। अब हम आपके सामने अगला भाग भेज रहे हैं। रानी सुमति अपने बच्चे के शोक में, बच्चे की मृत्यु पर पागल सी होकर के सर पटक रही है, बाल नोच रही है, रो रही है। गांव की नारियां समझा रही हैं, लेकिन रानी अपने दुख को लेकर के इतना बेबल है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं। उसी समय भीड़ को चीरते हुए एक योगी बाबा आए। किस रूप में आए, वहां भीड़ में रानी के सामने किस प्रकार आए, वो देखिए। बोलिए हर हर महादेव। योगी बाबा आते हैं। अरे भाषणी भभूति भैया, भाषणी भभूति, भाषणी भभूति भैया, भाषणी भभूति, भाषणी भभूति हमारे जोगिया, भाषणी भभूति भैया, बाबा आए। देखे रानी बेबल हो करके सर पटक पटक करके अपने लाल को कभी सीने से लगाती हैं, कभी जमीन पर रखती हैं। नारियां समझा रही हैं, लेकिन रानी दुख इतना बड़ा है कि सोच सोच कर रानी के आंसू रुक नहीं रहे हैं। योगी खड़ा होकर के योगी बोलता है, यह प्रकृति की माया है, यह प्रकृति का खेल है। जो विधाता ने लिख दिया वो टलने वाला नहीं है। योगी बाबा कह क्या रहे हैं? लेखनी है मिटाने से। बोले है पुत्री, जो विधाता लिख दिए वह लेखनी कोई मिट नहीं सकता। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी लोग योगी बाबा की तरफ देखने लगे। योगी बाबा रानी को समझा रहे हैं इस रूप में। लेखनी है मिटाने से मिटती नहीं, लेखनी है मिटाने से मिटती नहीं, लाख आंसू बहाए
देखिए योगी बाबा इतनी बात जब पूरे समाज में बोले तो रानी विचार करने लगी। देखिए तिनके का यानी डूबते हुए को तिनका ही सहारा होता है। रानी डूब गई थी, दुख से भर गई थी। वो योगी बाबा के चरणों में जाकर के गिर गई, बोली हे स्वामी मेरा लाल मुझे छोड़कर चला गया, आप समझाने आ रहे हैं, आप ये बताइए आपकी उम्र क्या है। योगी बाबा बोले पुत्री मेरी उम्र कम से कम 70 वर्ष की है। बोले स्वामी आपने तो दुनिया देखी है, हमारा लाल तो अभी 2 ही दिन का था और 3 ही दिन का था, 4 ही दिन का था, उपचार हुआ, दवाई हुई। मैं प्रभु भोलेनाथ की भक्तन हूँ, मैंने एकादशी व्रत का पारण किया, लेकिन प्रभु की क्या कुदृष्टि हुई कि हमसे रूठ गए, ये हम पर जुल्म ढाए या तकलीफ दिए, ये हमारी कमी है या हमारी भक्ति में कमी है, कुछ नहीं मैं समझ पाती। और रानी बेबल होकर के उस योगी बाबा के चरणों में गिर करके रो कैसे रही। अरे बेबल माया रिया, भैया शर्मा जी बेबल मायरिया योगी धैले चरना रानी विफल होकर के रो रही है। का ठीक तो बात है। अरे जब तुम्हें गए तो कहाँ में चला गए, क्षमा कीजिएगा। अरे बेबल मायरिया योगी धैली
योगी बाबा समझा रहे हैं, हर तरह से समझा रहे हैं, लेकिन रानी समझने के चक्कर में न पड़ करके केवल चरणों को उनको पकड़ करके रो रही है। योगी बाबा परेशान हो गए और रानी ने यह भी कहा कि अगर स्वामी आप हमारे पुत्र को नहीं जिंदा करेंगे, नहीं जिलाएंगे, तो मैं आपके ऊपर दोष लगाकर अपने प्राण को त्याग दूंगी। योगी परेशान हो गए, वो करते क्या है? अरे योगी निहार चटपट सबही की ओरिया हो, योगी निहार चटपट बुद्धि गई बचाता परेशान, पांव अपना छुड़ाना चाहते हैं, रानी को समझाना चाहते हैं, लेकिन रानी सुमति समझने के समय में केवल विलाप कर रही है, समझ नहीं पा रही है। योगी बाबा परेशान हो गए। परेशान होकर के करते क्या है योगी बाबा? ध्यान दीजिए। तो हुए मजबूर योगी जी झोलरिया को मजबूर हो गए। रानी के दुख भरी गाथा को सुन करके और रानी की जिद को देख करके मजबूर होकर के योगी बाबा झोले में से निकाले हैं। क्या निकालते हैं? तो हुए मजबूर योगी जी झोलरिया को निकाले हैं, भभूति भस्म को लेकर ललन मैया मजबूर योगी जी झोलरिया को निकाले हैं, भभूति भस्म को लेकर ललन मैया भोले बाबा। भभूति निकाल करके झोलरी से योगी बाबा लेकर के उस लाल यानी मृतक लाल के ऊपर भभूति डाले और वही थोड़ी भभूति लेकर के मैया के ऊपर डाले, जो बिलक बिलक करके मैया अपने लाल के लिए रो रही थी। और जब डालते हैं तो देखिए प्रभु का चमत्कार, प्रभु की लीला होता क्या है। अरे हे लालना, लाल जो क्षय रोग से ग्रसित था, ग्रसित होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था, वही लाल करता क्या है। हे लालना बिहसई मधुरा मुसकाई, हे लालना बिहसई मधुरा
बालक जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, योगी बाबा की कृपा से उनके भभूत द्वारा बेहस कर हंसने लगा, यानी बेहस कर खेलने लगा। अरे हे ललना बेहस माधुरा खुशी से रो रहा था। कहते क्या है मैया, अरे लाला गोदिया लिए उठाई, लाला माँ कैसे हे रानी योगी चरण जिंदा देख करके सामने रानी सुमति खुशियों से पागल हो गई, योगी जी के चरणों में गिर गई और बार बार वंदन करने लगी। हे स्वामी, आप हैं कौन? ये मैं नहीं जानती हूँ। मेरा भी पूजन और जो संकल्प था, जो एकादशी व्रत का पालन था, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आपसे मैं ये पूछूंगी नहीं आप कौन हैं, लेकिन आप हमारे भोले बाबा के भेजे हुए दूत हैं। जो भी हैं, आप हमारे पुत्र को जिंदा कर दिए, उसको क्षय रोग से अच्छा कर दिए, मुझे भी अच्छा कर दिए। मैं आपका बार बार धन्यवाद कहती हूँ। और कहने के बाद रानी जो है जब चरणों में गिरती है तो सारी जनता, सारे महफिल, सारे नर नारी खुशियों से झूम उठते हैं और वहाँ भोले बाबा यानी शिव गुरु के जो भेजे हुए योगी बाबा थे उनकी जयकार करने लगे उस बनिया की नगरी में। देखिए किस प्रकार कर गूंज उठी जयकार, गूंज उठी जयकार बनिया नगरी में। खुशियां मना रहे हैं। उस बनिया के बस्ती में पद्माकर भी नाच गा रहा है, कूद रहा है और कितना बड़ा वहां जलसा हो रहा है। देखे अरे खुशियां से नाचे सबरी आरती सजा के आई योगी बाबा के लिए। अरे अरे धो चरनिया के आरती सेवा का नहीं सत्कार, सेवा का नहीं सत्कार।